दोस्तों रिएक्ट में हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया था, है ना। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिए थे। और इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जेएस को और जेएस के साथ साथ हम लोगों ने जेएस को और एचटीएमएल को अलग अलग कर दिया था यहाँ पे। ठीक है। आज हमको क्या करना है कि दो कंपोनेंट बनाना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हेलो एक कंपोनेंट बनाया था, और इस कंपोनेंट को हमने app.js फाइल के अंदर यहाँ पर शो किया था। तो आज हमको यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाने हैं, और दोनों कंपोनेंट को हमको यहाँ पर रेंडर करना है। तो दो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इन तीनों फाइलों को कॉपी की। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास। तो ये एग्जाम्पल 4 फोल्डर है। एग्जाम्पल 4 फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ सारी फाइल को। तो अभी आप ये मैंने एग्जाम्पल को कॉपी कर लिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो हेलो यूजर है वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। अब हमको एक कोड और बनाना है, जिसमें हमको एक रेंडम नंबर जनरेट करवाना है, और अगर वो नंबर इवन है तो वो इवन शो करे मैसेज में, और नंबर ओड है तो वो ओड शो करे मैसेज के अंदर। ठीक है। ये हमको बनाना है। तो हेलो तो ऑलरेडी बना ही हुआ है हमारे पास, लेकिन रेंडम नंबर वाला जो कोड है वो हम जनरेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और फाइल में मैं नाम दे देता हूँ random.js, या इसको रेंडम नम कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। random_num.js। random_num.js के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन बनाऊंगा मैं, और ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन एक रेंडम नंबर रिटर्न करेगा। तो हम लोग एक फंक्शन बना लिए। इस फंक्शन के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेट नम इज इक्वल टू लेट नम इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे को एक फंक्शन जनरेट, एक नंबर जनरेट करवाना है। लाइक से 50 की रेंज में हम लोग बोल सकते हैं कि 50 की रेंज में हमको एक नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है। तो ये फंक्शन लिया, और फंक्शन का कुछ नाम देना होता है, तो फंक्शन का नेम गेट नंबर दे दिया। ठीक है। फंक्शन नेम गेट नंबर हमने दे दिया, और गेट नंबर के अंदर मेरे को जनरेट करवाना है नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिया लेट नम इज इक्वल टू, और लेट नम इज इक्वल टू सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन। और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन के बाद मेरे को लिखना होगा यहाँ पर मैथ डॉट रेंडम फंक्शन। तो आप मैथ डॉट रेंडम फंक्शन, और मैथ डॉट रेंडम फंक्शन के बाद इंटू कर दूंगा मैं 50। तो मैथ डॉट इसके अंदर मैंने इंटू कर दिया 50 सेमी कॉलम। तो ये क्या होगा, एक नंबर जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और यहां से सिंपल इस नंबर को रिटर्न कर देना है नम। यहां से सिंपल रिटर्न नम। ठीक है। तो ये तो काम हुआ एक फंक्शन का, जो कि एक रैंडम नंबर यहां पर हमको जनरेट करके दे रहा है। ठीक है। अब मुझे बनानी पड़ेगी क्लास, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बनाया क्लास, और क्लास का नाम मैंने दिया रैंडम नम। और रेंडम नम के बाद मैंने लिखा एक्सटेंड नेबर नम, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड में मैंने लिखा रिएक्ट डॉट 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्ट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास के अंदर मेरे को रेंडर फंक्शन बनाना होता है एज यूजुअल। तो मैंने यहाँ पर रेंडर फंक्शन को ओवरराइड करना होता है। रेंडर फंक्शन तो बना है, लेकिन रेंडर फंक्शन को ओवरराइड करना होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू गेट नंबर। ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो इससे हमको नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी नंबर रिटर्न हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जो भी है। इफ जो नंबर है वो अगर नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन अगर ऐसी होती है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर
जो एक हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर num इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इवन। तो हम लोग एक एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ले लेता हूँ लेट msg, एक वेरिएबल ले लेता हूँ msg इज इक्वल टू नल, ये ले लेता हूँ msg इज इक्वल टू नल। और यहाँ पर मैं अगर ऐसा होता है तो इस msg के अंदर कर देता हूँ इवन, msg के अंदर इवन कर दूंगा मैं, ठीक है। और नहीं तो मैं क्या करूंगा, एल्स में जाऊंगा, और एल्स में msg के अंदर मैं कर दूंगा ओड। तो मैंने एल्स में गया और यहाँ पर ओड कर दिया, या तो इवन मिलेगा या ओड मिलेगा, msg आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो नंबर हुआ रेंडर। रेंडर के बाद रिटर्न करना है, तो मैंने रिटर्न लिखा। रिटर्न के अंदर मेरे को एक डिव लेना होता है, तो मैंने एक डिव लिया, ये रिटर्न हो गया। और रिटर्न के अंदर मैं लूंगा एक डिव, यहाँ पर मैंने डिव ले लिया, और ये डिव हो गया डिव। और डिव के अंदर में डिव हो गया, और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ msg। सिंपल, ये कोड हो गया मेरा, ये कंपोनेंट मेरा बन गया, ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को, ये जो कंपोनेंट है मेरा रैंडम नम कंपोनेंट, इसको मैं जाता हूं और app.js फाइल है, यहां पर रैंडम नम को प्रिंट करा देता हूँ हेलो, और रैंडम नम दोनों प्रिंट हो गए। हाँ, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, रैंडम नम डॉट जेएस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सारी फाइलें क्या आएगी, ऊपर आएगी app.js के ऊपर। तो इसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, और हमको ये ध्यान रखना है कि ये रेंडम नम डॉट जेएस जो फाइल आएगी वो कहाँ आएगी, वो एपीपी के ऊपर ही आएगी, क्योंकि एपीपी में सारे कंपोनेंट यूज होंगे। तो अभी दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक हेलो दिखेगा और एक रेंडम नम दिखेगा। तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो देखो हेलो नंबर इज ओड, अभी नंबर नहीं आया हमारे पास, ठीक है। यहां पर नंबर तो नहीं मिला हमको, नंबर इज ओड, राइट। सो यहाँ पर आएगा नंबर इज, हमको ऐसा थोड़ा कर देना पड़ेगा, नंबर इज, थोड़ा सा हम लोग इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नंबर ऑड और इवन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, और इट इज नंबर करके एक फंक्शन हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं। तो एक पैराग्राफ और लिखा लगा देते हैं, और पैराग्राफ लगाने के बाद में लिख देते हैं हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ से कट करता हूँ मैं पैराग्राफ को, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज द नंबर इज, और यहाँ मैं ले लेता हूँ नम को, क्योंकि नम है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर इज 14 इट इज इवन, नंबर इज 41 इट इज ओड, नंबर इज 25 इट इज ओड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही बनाए, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस हमको करनी है रिएक्ट की तरफ से, जो रिकमेंडेशन है वो हम लोगों ने देखा। तो हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो होती है वो मेन फाइल है, और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर जितना भी करेक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने तीन फाइल बनाई ना, हेलो, तो ये कंपोनेंट फाइल है, रेंडम एक कंपोनेंट फाइल है, ये सारा काम हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप करके देती, जिसको हम लोग सीआरए बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने इसको मैन्युअली देखा, क्योंकि हमको ये समझना था कि किस तरीके से एक्चुअल एप्लीकेशन हमारी वर्क करती है। और यहाँ पर ये हम लोगों ने रूट एलिमेंट लिया है, ये सारी जो है बेवल की लाइब्रेरी हम लोगों ने ऐड करा ली है, और दो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाए। तो जितने कंपोनेंट उतनी जेएस फाइल होती है, रूल ये कहता है कि जितने कंपोनेंट बनाएंगे उतनी जेएस फाइल बनानी है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाए तो दो जेएस फाइल बना ली हम लोगों ने, और एक मेन डॉट जेएस होगी जिसको हम लोगों ने एपीपी डॉट जेएस बोली, जहाँ सारे कंपोनेंट को हमको प्रिंट करना होगा।
तो हम लोगों ने ये फाइल बना ली, और यहाँ पर हम लोगों ने एक index.html बनाई जिसमें सारी जेएस फाइल को हम लोगों ने इंक्लूडिंग किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो क्लास कंपोनेंट बनाए और उनको मेन डॉट जेएस में मतलब एपीपी डॉट जेएस में हम लोगों ने रेंडर कराया। यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट बनाया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्मल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट बनाया जिसमें जेएस भी थी और एक स्क्रिप्ट भी थी। तो इस तरीके से जेएस जो है वो कंपोनेंट हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।